फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोआर म्यूजियम है। इसी म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग रखी गई है। 28 जनवरी को इस म्यूजियम में दो लड़कियां आई। वे दोनों ही मोनालिसा की पेंटिंग के पास पहुंची। बाद में उन्होंने पेंटिंग पे लाल कद्दू का सूप फेंक दिया। अब सवाल उठता है कि उन्होंने यह सूप पेंटिंग पे क्यों फेंका। दरअसल ये दोनों महिलाएं रिपोस्ते एलिमेंटायर नामक ग्रुप की सदस्य है। यह ग्रुप फूड सस्टेनेबिलिटी के लिए आंदोलन करता है। पेंटिंग के सामने खड़ा होकर उस पर सूप फेंककर उन्होंने यह सवाल पूछा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, कला या एक हेल्दी फूड। फ्रांस में जो किसान आंदोलन शुरू है उसके लिए लोगों का ध्यान उस आंदोलन पे जाए, इसके लिए यह कारनामा किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार मोनालिसा की पेंटिंग पे हमला हुआ है और इससे बढ़कर उसे चुराने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पे एसिड फेंका था। फिर 1974 में टोक्यो म्यूजियम में पेंटिंग लगाई गई। यहाँ पर एक महिला ने पेंटिंग पे लाल स्प्रे मारा था। 2009 में एक रशियन महिला ने उस पेंटिंग पे कॉफी का कप फेंका था। 2022 में क्लाइमेट चेंज पर आंदोलन कर रहे एक आंदोलनकारी ने इस पेंटिंग पे केक फेंका था। विंसेंट जो फेरुग इस इटालियन आदमी ने तो पेंटिंग चोरी ही कर ली। 1911 में उसे पेंटिंग पे कांच बिठाने का काम मिला था, लेकिन इसके अनुसार पेंटिंग बनाने वाला दा विंची इटालियन था। पेंटिंग में जो मॉडल है वो भी इटालियन थी, इसलिए उस पेंटिंग पे सबसे बड़ा हक इटालियंस का ही होना चाहिए, इसलिए उसने पेंटिंग चुराई। अगले 2 सालों तक विंसेंट पेंटिंग के साथ गायब रहा। फिर जब वह पेंटिंग बेचने गया तो खरीदार ने पुलिस को टिप दे दी और विंसेंट पकड़ा गया। लेकिन ऐसी क्या बात है मोनालिसा की इस पेंटिंग में जो लोग उसके इतने पागल है। लियोनार्डो दी विंची इस महान इटालियन चित्रकार ने यह पेंटिंग निकाली थी। दा विंची एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग हर क्षेत्र में योगदान दिया था। यह मोनालिसा की पेंटिंग दा विंची ने लकड़ी पे निकाली है और उसके लिए विंची ने जियोमेट्री का भी उपयोग किया था। दरअसल जब भी आप मोनालिसा के इस पेंटिंग की ओर देखते हैं, फिर चाहे आप कहीं भी खड़े हो, आपको लगेगा कि मोनालिसा आप ही की तरफ देख रही है और वो भी हंसते हुए। दरअसल जो महिला इस पेंटिंग में है उसका नाम लिसा गोकुंड था। वह एक इटालियन महिला थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह खुद दा विंची की तस्वीर है। दा विंची ने खुद को एक स्त्री रूप में इमेजिन करके यह पेंटिंग बनाई होगी। इसे बनाने में दा विंची को कई साल लगे थे। दा विंची की मृत्यु के बाद उनके असिस्टेंट ने इसे फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम को बेच दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के बेडरूम में भी कुछ वक्त तक यह पेंटिंग थी, ऐसा कहा जाता है। जो भी व्यक्ति पेरिस चला जाता है वह इस पेंटिंग को देखकर ही वापस आता है। मोनालिसा की यह पेंटिंग आगे चलकर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में सामने आई। इसलिए अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए इस पेंटिंग को हमेशा टारगेट किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। इसके इंश्योरेंस की कीमत से इसकी असली प्राइस का अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि असली प्राइस किसी को पता नहीं और ना ही कभी निकाली गई है। 1962 में इस पेंटिंग का $100 मिलियन इतना इंश्योरेंस निकाला गया था। 2018 में इंश्योरेंस की यह रकम $650 मिलियन थी। लेकिन फ्रांस सरकार यह खूबसूरत पेंटिंग कभी भी नहीं बेचेगी, क्योंकि यह नेशनल हेरिटेज है और इसी के साथ ही वह नेशनल प्राइड भी है। फ्रांस